हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 के हिंदी अक्षरार्थ यूपी बोर्ड के पाठ 2। पाठ का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। इस पाठ के सारांश को पढ़ेंगे। सारांश से पहले कुछ शब्दार्थ जानेंगे। पहला शब्द दिया हुआ है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ होता है उपकार मानना। आश्वासन का अर्थ होता है आशा दिलाना। पच्चीकारी का अर्थ होता है जड़ना। नक्काशी या चुगलखोर का अर्थ होता है शिकायत करने वाला। खजांची का अर्थ होता है खजाने का अधिकारी। अब पाठ के सारांश को जानेंगे। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक आदमी की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिले तो मेरे पास लेकर आना। मंत्री को काफी खोजबीन के बाद एक युवक मिला जो एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा था। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वाकर और तरक्की का आश्वासन देकर उसे राजा के सामने पेश किया। लेकिन राजा को मंत्री की कही बात याद नहीं थी। कुछ देर बाद राजा बोले कि शायद उस समय मेरे मन में कोई और बात रही हो, लेकिन अभी तो मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। तब मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, इसे मैंने हजारों में से चुना है और मैं इसे अच्छी नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। राजा ने कुछ सोचकर मंत्री से कहा कि इस समय तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं, लेकिन इसे 15 रुपये वेतन मिलेगा। राजा की यह बात मंत्री को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह युवक खुश था। उसने मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिला। मंत्री जब उस युवक को राजा के दफ्तर में छोड़ने गया तो दफ्तर की हालत देखकर मंत्री बहुत परेशान हुआ, क्योंकि दफ्तर में चारों तरफ धूल और गंदगी थी। राजा कभी अपने दफ्तर नहीं जाता था और न ही वहां बैठकर कोई काम करता था। युवक कई दिनों तक राजा के दफ्तर में सफाई करता रहा। राजा के उस दफ्तर में एक कमरा था जिसमें राजा को मिले अनेक कीमती उपहार कबाड़ के रूप में रखे हुए थे। उस युवक ने उस कीमती उपहारों का कबाड़ निकाल कर बाजार में बेच दिया। उससे कई हजार रुपए मिले। उन रुपयों से उस युवक ने दफ्तर के लिए अच्छे फर्नीचर के साथ साथ अन्य जरूरी सामान खरीदे। उसने अपनी मेहनत से कुछ ही दिनों में उस दफ्तर को शाही दफ्तर के रूप में या शाही दफ्तर का रूप दे दिया। तभी कुछ चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की, वह रुपए लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्साए हुए दफ्तर गए तो दफ्तर देखकर दंग रह गए। राजा ने उससे पूछा कि दफ्तर की सजावट तुमने किसके पैसे से किया है। उसने राजा को ऑफिस के कबाड़े की सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि बचे हुए रुपयों को उसने सरकारी खजाने में जमा करा दिया है। राजा उस युवक से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। उसके वित्त मंत्री बनने से दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न तो स्वयं बेईमानी करता था न ही किसी मंत्री को बेईमानी करने देता था। अब जो मंत्री राजा के पास जाता वो राजा से उस युवक की कुछ न कुछ शिकायत करता, जिससे वह राजा की नजरों में गिर सके। एक दिन रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि हमारे सभी मंत्रियों को इसी समय वे जिस हालत में हो उन्हें उनके घर से लाकर मेरे सामने पेश करो। कुछ ही देर में सभी मंत्री राजा के सामने थे। वित्त मंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने शराब पी रखी थी। सेनापति ने राजा को बताया कि वित्त मंत्री अपने घर पर रात में जगकर खजाने का हिसाब किताब जोड़ रहे थे और बाकी मंत्री जुआ खेल रहे थे। राजा ने उस युवक से प्रसन्न होकर उसे वित्त मंत्री से अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो इस पाठ में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।